आपने राम जी को लाए, हम खुश है। आप कृष्णा जी को लाए, हम और भी खुश है। मगर कब आप काला धन लाएंगे, कब आप अच्छे दिन लाएंगे, कब आप 2 करोड़ नौकरी लाएंगे, तब हम लोग बहुत खुश होंगे। ये दादागिरी नहीं चलेगी सर, ये दादागिरी नहीं चलेगी। मैं जानती हूँ आपको दुख होगा, आप चिल्लाएंगे, मत चिल्ला के किसी के आवाज को आप दबा नहीं सकते, चिल्ला के किसी के आवाज को आप दबा नहीं सकते। हम वही है जो कभी आपको भी सपोर्ट किए हैं और आज भुगत रहे हैं। इलेक्शन खत्म हो गया, सरकार आ गया, मगर यह जुमला का जुमला रह गया। डबल इंजन में डबल घाटा हुआ। ओडिशा में लोगों ने कितने विश्वास के साथ 20-20 सांसद को लोकसभा में निर्वाचित करके भेजे, मगर हमको कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। हमारे साथ ये सौतला व्यवहार क्यों? हमको क्यों 20-20 सांसद देने के बाद में हमको क्यों कोई भी स्पेशल पैकेज नहीं मिला? जबकि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हमारा बहुत 20 साल से हमारा डिमांड है, क्योंकि सबको मालूम है ओडिशा एक नेचुरल कैलामिटीज फेसिंग स्टेट है, जहां 11 साल में 16 साइक्लोन और सुपर साइक्लोन आ चुके हैं। हमने बार बार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड की है। ऐसा नहीं कि हम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो मैनिफेस्टो बनाए थे 2014 में, संकल्प पत्र, उसमें भी उन्होंने रखा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में लाएंगे। सरकार में तो आ गए, डबल इंजन हो गया, नीति आयोग में तो आए, बजट भी हुआ, मगर कुछ नहीं मिला हमको, कुछ नहीं मिला। मगर हम फिर भी आशा करते हैं कि आपका ध्यान उड़ीसा के ऊपर रहेगा। हम फिर भी डिमांड करते हैं उड़ीसा को देखिए, क्योंकि अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ना दिए तो कम से कम स्पेशल फोकस स्टेटस का मान्यता दीजिए और मैचिंग शेयर हमको ज़्यादा दीजिए। अभी भी हम ऐसा नहीं है, नहीं, अभी भी तभी हमारा डिमांड था जो था हम कर रहे थे, आज भी हमारा डिमांड है, हमारा डिमांड के लिए कर रहे हैं। और एक बात है सर, हमको बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, राष्ट्रपति जी एक आदिवासी है, हमारी मुख्यमंत्री एक आदिवासी है। बहुत सारे ये सरकार में आदिवासियों के कार्ड खेले जा रहे हैं, मगर आदिवासियों के कार्ड खेलने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। सुनिए, मैं जानती हूँ आपको दुख होगा, आप चिल्लाएंगे, मत चिल्ला के किसी के आवाज को आप दबा नहीं सकते, चिल्ला के किसी के आवाज को आप दबा नहीं सकते। हम वही है जो कभी आपको भी सपोर्ट किए हैं और आज भुगत रहे हैं, मगर अभी हम जो बोल रहे हैं वो भी सच है। क्यों मैं बोल रही हूँ आदिवासियों के लिए? हमारा पोलाभरम प्रोजेक्ट जो कि कोरापुट, अनडिवाइडेड कोरापुट मालकानगिरी जिला का है, पोलाभरम प्रोजेक्ट अगर होगा तो उसमें 162 ग्राम जिसमें आदिवासी रहते हैं वो डूब जाएगा, वो सबमर्ज हो जाएगा, और हजारों से हजार एकड़ जो कल्टीवेटेड एग्रीकल्चर लैंड है वो भी डूब जाएगा। ये किस आदिवासी का बात करेंगे? ये भी तो आदिवासी है। हम लोग बार बार बोले हैं पोलाभरम बंद कीजिए। आंध्र कोई भी पब्लिक हियरिंग नहीं हुआ पोलाभरम में, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? ये दादागिरी नहीं चलेगी सर, ये दादागिरी नहीं चलेगी। ओडिशा अपने हक के लड़ा है और आगे भी लड़ेगा। मैं फिर भी और एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप जब कैंपेन कर रहे थे तो क्या बोले कि हम 300 यूनिट तक का बिजली फ्री देंगे। ये भी एक जुमला है। इलेक्शन खत्म हो गया, सरकार आ गया, मगर यह जुमला का जुमला रह गया। कोई इलेक्ट्रिसिटी 300 यूनिट का नहीं मिला। ठीक है, लोगों ने जो किया है उनको तो वही भुगतना पड़ेगा, मगर हम फिर भी अपना डिमांड रखेंगे। आप बोल रहे हैं आपने राम जी को लाए, हम खुश है। आप कृष्णा जी को लाए, हम और भी खुश है। मगर कब आप काला धन लाएंगे, कब आप अच्छे दिन लाएंगे, कब आप 2 करोड़ नौकरी लाएंगे, तब हम लोग बहुत खुश होंगे और भी खुश होंगे। मगर जो आपको खुशी लगता है आप वही करते हैं। मैं फिर भी बोलूंगी, एक काउंसिल सब स्टेट्स है, इसके लिए आप हम लोग का जो प्रावधान है उसको देना चाहिए। एम्स के बारे में बोलेंगे, संबलपुर, बालेश्वर। 1 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ।
संबलपुर, बालेश्वर, कोरापुट, ये हमारे पिछले, ये आदिवासी जिला है, कोई पश्चिम ओडिशा है, कोई उत्तर ओडिशा, कोई कोस्टल ओडिशा है। हमने बार बार डिमांड किया है एम्स के लिए, मगर हमको एम्स नहीं मिल रहा है। और ये कल स्टार क्वेश्चन जब आया था, माननीय मंत्री महोदय बोल रही थी 22 सैंक्शन हुआ है, मगर उसमें ओडिशा का कुछ नहीं है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, ओडिशा को क्यों अनदेखा किया जा रहा है।